So hello students, I am Kapil Joshi and today we are going to start a new chapter exponents and powers. ठीक है, ये क्लास 7, 8 के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका थोड़ा सा पार्ट क्लास 9 में भी आपको देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको जानना होता है कि व्हाट इज पावर, क्या होती है पावर. तो पावर इज ए रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ, यानी एक नंबर का उस नंबर से खुद से ही कई बार अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो देन यू विल गेट इट्स पावर, यानी तब आपको उस नंबर की पावर मिलेगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं a की पावर 2 लेता हूं तो इसका मतलब हुआ a इंटू ए, यानी 2 टाइम्स. ठीक है, उसके बाद मान लो आपने लिया a टू द पावर 5, यानी a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, ये इसका मतलब हो गया 5 टाइम्स. ओके, सो नाउ फाइनली आई एम राइटिंग a टू द पावर n, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि कितनी बार पावर जाएगी, है ना. सो इट इज a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a n टाइम्स. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल वे. ये होता है a टू द पावर n. अब यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा a टू द पावर जो n होता है, इसमें जो a होता है इसको अपने बोलते हैं बेस. ठीक है, और ये जो इसके ऊपर n लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज इट्स पावर. पावर के साथ साथ इसका एक और नाम होता है एक्सपोनेंट. बड़ी क्लासेस में एक और नाम देखने को मिलेगा इंडेक्स, प्लूरल में होता है इंडिसेस. ठीक है, ये सारे के सारे इसका छोटा सा इसका ये बेसिक है ना. अब अपने चलते हैं इसके अंदर आगे. ठीक है, सो अगर अब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे देन व्हाट विल यू डू. तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्या होगा, रूल्स होते हैं इसके लिए. ठीक है, उन रूल्स को बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो शुरुआत करते हैं अपने बेस और पावर के ऊपर ये सारा है ना. तो फर्स्ट रूल है, अपने इसका एग्जांपल्स भी लेते चलेंगे. a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विद a टू द पावर n गिव्स a टू द पावर m प्लस n. यानी अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है, नंबर 2, a to the power m divided by a to the power n gives a to the power m minus n. यानी बेसिस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर ऐड की जगह क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट. अगर इसका एग्जांपल आप लोगे, जैसे मैंने लिखा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड विद 2 टू द पावर 3, तो एक्चुअल में हो जाएगा 2 टू द पावर 8. ठीक है, बाद में इसको अपने वो कर लेंगे 2 टू द 4, 4 टू द 8 टाइप. और इसी का अगर लेके देखें 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 3, यानी हो जाएगा 2 टू द पावर 2, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, और यहां आ जाएगा 2 टू द पावर 5 प्लस 3, यानी 2 टू द पावर 8. ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड अपने लेते हैं अलग तरीके से. अगर बेसिस तो डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो उसमें भी एक रूल है, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो रेस्पेक्टिव इसके साथ साइन के साथ ये ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं और जो पावर है ये होल पे लग जाती है. यानी देखो a इंटू बी ब्रैकेट में एंड टू द पावर होल m, इसको ऐसे ही बोलते हैं. फोर्थ, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m. अब क्या होगा, वो वापस वही होगा a डिवाइडेड बाय b टू द पावर m. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन b टू द पावर m. ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है. नाउ इसको भी अगर आप करके देखना चाहो तो ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं. तो आपने लिखा 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड विद 2 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 3, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, यानी 1000. और यही चीज यहां हो जाएगी. मान लेते हैं अपने लिखा 6 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 6 अपॉन 3 टू द पावर होल 2. ठीक है, पावर होल पे आ जाती है. अगर अंदर कटते हो तो कटेंगे भी, नहीं कटता तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. जैसे ये आ गया 3 टू द 6 तो 2 का स्क्वायर आ गया, यानी 4 आंसर आ जाएगा. जस्ट लाइक दिस. इस तरीके से क्वेश्चन इसमें चलेंगे. ठीक है, अगला देखते हैं. सबसे पहले इसको रब इट ऑफ कर लें. नाउ अगला करते हैं.
फिफ्थ है a टू द पावर m टू द पावर n, और इसकी भी पावर और भी जा सकती है आगे तक o, तो ये होता है, यानी इसकी पावर m और इस पूरे की पावर भी n है, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली a टू द पावर m इंटू n, ये होता है इसमें। इसको भी अभी करके देखते हैं, बट यहां देखते हैं एक बार। सिक्स्थ, a टू द पावर 0, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो इट गिव्स अस 1 ऑलवेज, ठीक है। तो इसको लेके देखें एक बार, इसको तो फिर बाद में देखेंगे। m टू द पावर n, यानी मैंने लिखा 2/3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 ले लेते हैं, चलो। नाउ तो इट इज एक्चुअली 2/3 टू द पावर 2 इंटू 3, यानी हो जाएगा 2/3 टू द पावर 6। तो 2 की पावर भी 6 और 3 की पावर भी 6, ओके। तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। मैं एक बार सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, सॉल्व अपने बाद में करेंगे। एनी नंबर टू द पावर 0, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1000 1059, अब इस पूरे की पावर मैंने 0 कर दी, तो एक्चुअली इट इज 1, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर यहाँ माइनस का ए हो, ए की जगह अगर यहाँ माइनस का ए हो, तो डोंट कंसीडर के यहाँ भी माइनस आ जाएगा, नहीं। माइनस का ए टू द पावर 0 भी 1 ही होता है, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको वीडियो को पॉज करके राइट इट, है ना, उसके बाद अपने आगे देखते हैं। सो वी आर डूइंग द नेक्स्ट वन, सेवंथ है एनी नंबर टू द पावर 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर हो इस दुनिया में अगर उसकी पावर 1 है तो वो 1 कंसीडर होगी। जैसे इफ आई राइट 5, तो एक्चुअल में 5 नहीं है, ये है 5 की पावर 1, 5 टू द पावर 1, ओके। अगला स्टेप लेते हैं। 1 अपॉन a टू द पावर n गिव्स a टू द पावर माइनस n, यानी अगर कभी 1 अपॉन में और ये बेस हो, और अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो बेस पे इंपैक्ट नहीं आएगा, बट पावर माइनस की हो जाएगी, प्लस वाली माइनस की हो जाएगी। और इसी से जुड़ा हुआ है, अगर 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n हो तो ये ऊपर जाके हो जाएगा a टू द पावर n, ठीक है। इसी के ऊपर एक और है कि बाई चांस अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख जाए जैसे 5 की पावर -1, तो यू कैन इजीली राइट इट 1 अपॉन 5, ठीक है। क्योंकि आप लिखोगे यहाँ पे 1, बट इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, पता है आपको नंबर इटसेल्फ। तो 5 टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, 3 टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अगला स्टेप लेते हैं। दिस वाज 8th, नाउ द 9th इसी से जुड़ा हुआ फैक्ट है। मान लो जैसे मैंने लिखा a अपॉन b की पावर आ गई -n, तो इसको बस रेसिप्रोकल कर दो, क्यों? क्योंकि a नीचे आ जाएगा तो प्लस n बना जाएगा, और b ऊपर चला जाएगा तो प्लस n बन जाएगा। सो इट इज b अपॉन a टू द पावर n। तो ये भी बहुत इजी है, मतलब ऑलमोस्ट इसमें सारे फॉर्मूले ये कवर कर रहा है, फॉर्मूले मतलब लॉज। और 10th जो है वो थोड़ा यूनिक है। मान लो नेगेटिव कोई भी नंबर दे रखा है, यहाँ पे मैं नेगेटिव a भी लगा सकता हूँ, बट एक बार अपने मान के चलते हैं कोई भी नंबर हो सकता है। कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर इवन हो, इवन का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, और अगर कोई और डिजिट लगा के 0, जैसे 10, 20, 30 ऐसे, तो हमेशा फाइनल आंसर जो आएगा वो प्लस का आएगा, ठीक है। और सेकंड, माइनस का कोई भी नंबर हो और उसकी पावर अगर ऑड हो, ऑड का मतलब हो गया 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ऐसा कोई नंबर आएगा तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अपने देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा -2 की पावर 4, तो एक्चुअल में इट इज -2 इंटू -2 इंटू -2, ऐसे 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो अपने डायरेक्ट ले सकते हैं। देखो माइनस की पावर इवन है ना, तो एक बात तो पक्की है कि प्लस का आंसर आएगा, लगाने की जरूरत नहीं है। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, तो प्लस 16 आंसर है। बट वहीं पे अगर मैंने -2 की पावर 3 लिया, तो नाउ इट इज -2 इंटू -2 इंटू -2, तो इट इज एक्चुअली माइनस का 8, बिकॉज माइनस की पावर ऑड आ रही है ना, ठीक है, ऑड आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो जस्ट लाइक दिस, ये इसके सारे के सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक बार गो थ्रू करो, उसके बाद अपने इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे, ओके, डू इट।
सो हेलो एवरीवन, आई एम कपिल जोशी फ्रॉम मैथ वाइब्स। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।